डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका तीसरा लेसन है काव्य खंड का रसखान। इनकी रचना सवैया है। तो जो है आज हम इस सवैया को पढ़ते हैं और एक एक पंक्ति पढ़ करके हम इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहले तो हम समझेंगे कि इस पैराग्राफ में बताया क्या गया है। देखिए, पहले पैराग्राफ में जो है रसखान जी ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि मैं जो है हमेशा श्री कृष्ण के समीप रहना चाहता हूँ। मतलब मेरा जन्म हो, अगला जन्म जब मेरा हो तो मैं जो है श्री कृष्ण के समीप ही जो है मेरा जन्म हो। कहने का मतलब ये है कि मैं श्री कृष्ण के साथ साथ ही रहूं। तो चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं। मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म हो तो यदि मैं मनुष्य बनूं, अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मेरा जन्म उसी गोकुल में हो, उसी ब्रज में हो जहाँ पर, उसी गांव, ब्रज के उस गांव में हो जहाँ पर सभी ग्वाल बाल रहते हैं। मेरा भी बसेरा वहीं पर हो, मैं भी वहाँ निवास करूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। और हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य न बनूं, मैं मनुष्य बनूं तो मैं उन्हीं ग्वाल बालों के बीच में रहना चाहता हूँ। मेरा बसेरा भी वहीं हो, उसी ब्रज में हो। यदि मैं ब्रज में निवास करूँगा तो हमेशा प्रत्येक दिन मैं श्री कृष्ण के साथ रहूँगा। तो इसलिए हे प्रभु, मैं जो है मनुष्य बनूं तो मेरा ब्रज में ही जो है निवास स्थान हो, अर्थात मुझे ब्रज में ही उत्पन्न करना। अब अगली लाइन है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। और यदि मैं मनुष्य ना बनूं, हे प्रभु, यदि मैं जो है पशु बनूं तो, यदि मैं पशु बनूं, हो सकता है कि यदि मेरे अच्छे कर्म ना रहे तो मैं, हो सकता है मैं पशु भी बन सकता हूँ। जरूरी भी नहीं कि मैं मनुष्य ही बनूं। तो हे प्रभु, यदि मैं पशु बनूं तो क्या है, कहाँ बस मेरो, तो मेरा कहाँ बस है, मेरे मन पर कहाँ मेरा बस होगा। ये जो पशु होते हैं वो अपने आप तो कोई काम जो है वो क्या कर सकते हैं। मनुष्य क्या है, मनुष्य अच्छे बुरे की उसको पहचान है, वो रुक भी सकता है, अपने मन का कर सकता है। लेकिन जो पशु होगा तो वो अपने मन का तो कर नहीं पाएगा। वे पशु तो दूसरों के मन पर निर्धारित होते हैं कि पशु को क्या करते हैं, हम लोग अपने जो है मन से जहाँ चाहें वहाँ बांध दे, जहाँ चाहें जो है उसको हटा करके जो है कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मनुष्य तो अपने मन का होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वही जो है रहीमदास जी जो है रसखान जी कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, मैं क्या है, यदि मैं पशु बनूं तो मेरा तो उस पर बस, मेरा बस तो चलेगा नहीं। इसीलिए क्या है, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। लेकिन क्या है, मेरी यही कामना है कि यदि मैं पशु बनूं तो मैं उसी नंद बाबा के, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, जो है मैं यही चाहता हूँ कि यदि मैं पशु बनूं तो क्या है, जो नंद बाबा मंझारन मीन्स होता है बीच में। तो मैं जो है नंद बाबा के गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। फिर भी जो है मैं चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, फिर भी मेरा बस नहीं है मेरे मन पर पे। यदि मैं पशु बन जाऊंगा, पशु योनि में हो जाऊंगा तो मेरा तो बस चलेगा नहीं मन पे मेरा। लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा के, धेनु मीन्स होता है गाय, मैं नंद बाबा के गायों के साथ प्रत्येक दिन नित्य मीन्स होता है हमेशा, जो है नित्य सुबह जो है मैं जो है मंझारन मीन्स होता है बीच में, मैं उन्हीं गायों के बीच में चरने जाऊँ, उन्हीं के बीच में चरता रहूं। मतलब मैं उन्हीं गायों के साथ में भी रहना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण भी उस गाय को चराने जाते हैं। इसलिए हमारा दोनों का साथ हमेशा बना रहेगा। पाहन हो तो वहीं गिर को,
धरो कर छत्र पुरंदर धारण। और हे प्रभु, यदि मैं पशु भी ना बनूं तो क्या है, यदि मैं पहाड़ बनूं या पत्थर बनूं, पर्वत बनूं, पाहन मीन्स होता है बेटा पत्थर, तो गिर मीन्स होता है पर्वत। तो यदि मैं पर्वत या पत्थर बनूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिर को, तो मैं वही, गिर मीन्स होता है पत्थर, मैं वही पत्थर बनना चाहता हूँ। कौन सा पत्थर? गोवर्धन पर्वत। तो इसमें जो है आप लिख लीजिएगा गोवर्धन पर्वत। तो मैं जो है गोवर्धन पर्वत बनना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं वो पत्थर गोवर्धन पर्वत बनना चाहता हूँ। जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण, जो जिसको उस पर्वत को श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी छंगुलिया पे धारण किया था। जब जो है घमंडी, पुरंदर मीन्स होता है इंद्र, जब घमंडी इंद्र जो है इतनी मूसलाधार वर्षा ब्रज पर करता है, जिससे उसकी उस मूसलाधार वर्षा से पूरा ब्रज जो है व्यतीत हो जाता है, जो है बहने के कगार पे आ जाता है, तब क्या है, श्री कृष्ण ने उसी गोवर्धन पर्वत को जो है उठा करके अपनी छुंगलिया पे और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की है। तो हे प्रभु, तो मैं यदि पत्थर बनूं तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनना चाहता हूँ, जिससे मैं जो श्री कृष्ण के अपने कन्हैया के हमेशा समीप रहूँगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और खग मीन्स होता है पक्षी। और यदि हे प्रभु मैं पत्थर भी न बन पाऊँ तो क्या है, यदि मैं पक्षी बनूँ तो मैं जो है, यदि मैं पक्षी बनूँ तो बसेरो करो। तो यदि मैं पक्षी बनूँ तो मेरा बसेरा, मेरा घोंसला मेरा उसी डाल पर हो। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी मीन्स होता है यमुना, कूल मीन्स होता है किनारा, कदम्ब मीन्स होता है कदम का पेड़। तो मेरा जो बसेरा है, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा उसी कालिंदी यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसी की डार पर हो, उसी की डाल पर मेरा घोंसला हो, मेरा बसेरा हो। क्योंकि वहाँ पर उसी यमुना के किनारे प्रत्येक दिन श्री कृष्ण जी आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। तो जो है मैं उस आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उस जो है शोभा को देखना चाहता हूँ। तो जो है इस प्रकार यदि मैं ऐसे जगह पर रहूँगा तो जहाँ पर श्री कृष्ण का आना जाना लगा रहता है, जिससे उससे जो है मैं हमेशा उनके पास जो है रहूँगा। इस प्रकार जो है श्री कृष्ण के बीच जो है श्री कृष्ण के समीप जो है रसखान जी अपने आराध्य देव के पास रहना चाहते हैं। इस प्रकार बेटा ये पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया। अगला पैराग्राफ मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी।